जो पहले पाकिस्तान के ऐवान में उठती थी, अब तो पाकिस्तान के ऐवान तक महदूद नहीं रही बल्कि बरतानिया पहुंच गई है। रवां हफ्ते बरतानवी पार्लियामेंट में भारत को आईना दिखाया गया। वो भारत जो ये समझता था और अभी तक समझता है कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला है, वो भारत जो ये समझता है कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है, वो भारत जो ये समझता है कि वो गैर कानूनी तौर पर कवानीन में रद्दो बदल करके कश्मीर को हथिया लेगा, उसके मुंह पर बरतानवी पार्लियामेंट में होने वाली बहस में एक जोरदार तमाचा लगाया गया। बरतानवी पार्लियामेंट में मसला कश्मीर में बहस हुई और इसी दौरान लेबर पार्टी के रुकन ने पार्लियामेंट में कश्मीरियों के लिए आवाज उठाई। इस ये अमन की बातें करते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक का थ्रेट करते हैं, ये है अमन, ये इसको अमन कहते हैं। और उस अमन को भी चौधरी साहब इन्होंने हमारी कमजोरी का नाम दे दिया। अपने भारतीय मीडिया में चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के एंकर से कहते रहे कि हम डर गए हैं। देखें, इनको ये पता नहीं है, समझ ना सके, इनको ये पता नहीं है, ये सवा अरब की आबादी जो ये ख्वाबे खरगोश दे रहे हैं, ये एमहू की जन्नत में रहते हैं। पाकिस्तान या रसूल अल्लाह के नाम पे बना था, इसकी फौज या रसूल अल्लाह की फौज है। क्या हो रहा है हजारास के साथ, क्या हो रहा है अहमदियास के साथ, और क्या हो रहा है बलूचिस्तान है बलूचीज के साथ। वो कनाडा में मर्डर हो रहे हैं वहां पे, और स्वीडन में मर्डर हो रहे हैं। बालाकोट में क्या हुआ? बालाकोट में कुछ नहीं हुआ, आर्मी चीफ की टांगे कांप गई, ये हुआ। आर्मी चीफ के पसीने आ गए। एक 6 लाख की आर्मी चीफ कांप गया, किससे? अभिनंदन से, एक विंग कमांडर से, सबसे बड़ा हीरो है दुनिया का, जो इसने 6 लाख की आर्मी चीफ को कपा दिया। आप बात कर रहे हैं कि इंडिया 1965 में नाश्ता करने का वो ले रहा था, और आपने डरा दिया इंडिया को। 71 में तो आप 90,000 घुटने टेके बैठे थे, किसको बता रहे हैं आप? आपने कभी 65 के बाद हुआ ना 71, घुटने टेक दिए थे 90,000 ने, और सपने में हमारे नहीं आता पाकिस्तानी आर्मी। आपके सपने में आती है, क्योंकि काफी देर ले लिया आपने, काफी टाइम लगा लिया। जवाब मेरा, आप लोग जब आपका टाइम भी कोई नहीं काउंट करता है। आपके पॉइंट सामने आ गए हैं ना। और बांग्लादेश के एक मिनट बांग्लादेश के 2 पार्ट किए थे, सबके सामने किए थे, चौड़े सीधे किए थे। भी तो दूं या सही है। बांग्लादेश के 2 पार्ट आर्मी भेज के किए थे, पीछे से टेररिस्ट भेज के नहीं किए थे। आप ये बताइए, अब ये जो कड़क वाला टेंपल था, इसकी भी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो अब उसको केपी की गवर्नमेंट ने कहा है रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट वहां फसाद मचाने की कोशिश करे थे, खुद पे करें। जो इंदौर विलेज के अंदर मुंबई के ऊपर बीजेपी रैली ने उधर शोर मचा दिया, उन्होंने वहां जो मॉस्क है उधर वेंडलिज्म करने की कोशिश की, उनका क्या किया जा रहा है? आप अभी ये बातें कर रहे हैं कि जी आपके यहाँ बड़ा लोकतंत्र है, बड़ी जमहूरियत है, बड़ा सारा कुछ है, आप इस तरह के तानाबाजी तो कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि मुनव्वर फारूकी नाम का एक कॉमेडियन है, अभी शर्मा को मैं भी जवाब देना उसको उठाकर ले गए, उसको तब से जेल में रखा हुआ है। लव जिहाद नाम का एक आप एक्ट लेकर आए हैं, उसके तहत आपने इतने सारे मुसलमान आदमियों को लॉकअप करना शुरू कर दिया है। और आगे से एक खातून है, अब अगेन ये द वायर नाम का एक इंडियन प्रिंट मीडिया है, उन्होंने रिपोर्ट किया एक 22 साल खातून जौन सी मिस कैरेज सफर किया उसने, उसका बच्चा ही गिर गया इस शॉक और ट्रॉमे के अंदर कि उसकी खावत को उठाकर ले गए, और उसके मिस कैरेज के बाद भी अपने खावत को नहीं मिल पा रही थी। और कश्मीर की आपने भी बात की, उधर चुनाव है, कौन से चुनाव? सबको तो लॉकअप किया हुआ है। तो मैं भी आपसे पूछता हूँ कि जो आप कह रहे हैं बड़े लोग भीड़ों में गए, ये कौन गए? ये वही लोग गए जिनको के बाकी के भारत से उठाकर आप कश्मीर में ले आए, और जो असल कश्मीरी है उनको आपने लॉक कर दिया। आप मुझे ये बात बताएं कि जो सारा ओवन एक MP है ब्रिटेन की, उन्होंने क्या कहा है कि जो भारतीय जो कश्मीर के अंदर महिलाएं हैं वो लोग दहशत में रहती हैं, उनको हिरासा किया जाता है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने ताना दिया है कि अब कश्मीर से ब्राइड्स उठाकर हम लोग लेकर आएंगे। तो मैं एक आखिरी बात कर दूं, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं ये बिलीव करता हूं, मैं अमन में बिलीव करता हूं। कैप्टन साहब की बात बड़ी पसंद की मैंने अमन की। मैं तब से कहता हूं कि अमन होना चाहिए। तो जब 2018 में हमारी सरकार ने आपको कहा था, न्योता दिया था कि जनरल असेंबली में मिल लें, जो भी डिफरेंसेस हैं उनके ऊपर एग्री कर लेते हैं, उस पर रेकंसिलिएशन करते हैं, तो उस न्योते को क्यों नहीं स्वीकार किया, उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, उसको मंजूर क्यों नहीं किया आपकी सरकार ने? तब से भाग क्यों रहे हैं, आंख मचोली को खेल रहे हैं? सामने आकर बैठिए। और मैं ये कहता हूं सीमाओं का उल्लंघन करना छोड़िए। मैं बिल्कुल बिलीव करता हूं एवरीथिंग, आप मेरी सारी बातों में देखें, मैं सिर्फ अमन की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं इंटरनेशनल लॉ शुड बी द गाइडिंग फैक्टर, इंटरनेशनल लॉ, नथिंग एल्स। तो प्लीज अब आप अपना जवाब दीजिए। जी अभी मेरी बारी है जी। देखिए बिल्कुल जी, जो भी आपने बताया, आप जी जो मेजर इंसिडेंट है जो इंडिया के अंदर हुआ है, मुंबई अटैक, पठानकोट अटैक, उरी अटैक और पुलवामा,
ये पूरे इंटरनेशनल मीडिया में है। आप ये देखें कि उससे कितना डैमेज हुआ है हमारी कंट्री को, और जो हमने बालाकोट में स्ट्राइक किया है और उरी के बाद में जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है, ये एक एग्रेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से हमने पीओके के जो कैंप्स हैं उनको तबाह करने की कोशिश की है, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया ये कहता है, हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि आप आतंकवाद को बंद करें और जो कैंप्स हैं उनको क्लोज करें। ये आपको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप ये देखिए कि हमें भी, इंटरनेशनल मीडिया को भी मालूम है, जो टेररिस्ट ग्रुप के लीडर्स हैं उनका एक अहम रोल है वहां के अंदर। तो आपको भी नुकसान हो रहा है, इंडिया को तो हो ही रहा है। जो एलईटी जो लश्कर तोयबा है और जैसे मोहम्मद जैसे जो ग्रुप्स है वो आपको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपकी भी आवाम के वहां पे नुकसान है। तो मेरी गुजारिश आपके चैनल के माध्यम से है कि ये पूरा आपका पाकिस्तान, इंडिया और वर्ल्ड देख रहा है आपके चैनल को, तो ये आप एक मैसेज है और मीडिया की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि इसको, टेररिज्म को, आतंकवाद को एकदम बंद हो। हमारे लिए भी ये बहुत अच्छा है, आपके लिए भी। आज पाकिस्तान आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जो कि डेट पाकिस्तान के ऊपर काफी है। इसका जो पूरा फोकस है कंट्री का, वो एक अच्छी जगह डायरेक्शन में जाए और ये आतंकवाद को बंद किया जाए। हमारी गवर्नमेंट यही नहीं, जब भी बड़े बड़े फोरम्स पे नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं, वो आतंकवाद के विरोध में लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो ये इंडिया के, तो और इन्होंने बोला भी कि हमने पेशकश दी थी, मुनीर ने बोला कि हमने पेशकश की दी थी यूएन में। तो इंडिया का स्टैंड तो हमेशा से ये रहा है ना कि हम चाहते हैं कि अब टेरर बंद हो तब हम बात करेंगे, टेरर बंद नहीं हुआ फिर कैसे बात करें। अच्छा, एक मुनीर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जो कि सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इंटरनेशनल लॉ के तहत, हाँ इंटरनेशनल लॉ के तहत हम लोग इस कश्मीर पे बात करें। भाई इंटरनेशनल लॉ या प्लेबिसाइट या वहां के क्या बोलते हैं वहां के अपने लोगों की राय या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन, यही तीन चीजें तो पूछता रहा पाकिस्तान। इन तीनों में से कौन सी चीज का हवाला दे करके आपने कश्मीर का एक लैंड 1900 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की जमीन आपने चाइना को गिफ्ट कर दी? आप कश्मीर को गिफ्ट समझते हैं क्या? आप कश्मीर को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं? आप कश्मीर की जमीन किसी और को गिफ्ट दे देते हैं, चाइना को गिफ्ट दे देते हैं बिना कश्मीरियों से पूछे। आप किस उससे बोल सकते हैं भाई? आपने बोला कि यहाँ पे मुनव्वर फारूकी कॉमेडियन को अरेस्ट किया है, क्या आप कश्मीर के साथ क्या करें? जरा इसका भी नक्शा खींच दें। एक मिनट, हम कश्मीर के साथ क्या कर रहे हैं मैडम, वो दुनिया देख रही है, ठीक है, हम भी देख रहे हैं। आपके पास होगी रिपोर्ट, मैं अपना जवाब दे दूं। मुनव्वर फारूकी को जब आप लोग बोल रहे थे तो मैं चुप था ना, जब आप लोग बोल रहे थे मैं चुप था ना। I am talking about the land which you have gifted to China. I am talking about the land which you have gifted to China. आपने चाइना को जमीन कैसे दी कश्मीर की? lockdown, किससे even पूछ before के? COVID, किससे पूछ के? where people कश्मीरियों का have राइट been आपने living in छीना है। lockdown. Women आपने are कैसे छीन लिया? threatened आपने कश्मीर की day and जमीन night. कैसे उड़ी? अरे आपके यहाँ People क्या हो are रहा है just मुझे नहीं made पता to है। be आपके disappeared. कश्मीर में क्या हो रहा है? Enforced आपके कश्मीर में disappearance क्या हो रहा है? की बात की आपके गई है। कश्मीर में अरे आप चलो, बता लास्ट रहे कमेंट मैंने कहा था, ये बलूचिस्तान में लोग डिसअपीयर नहीं हुए। आप क्लोजिंग का वक्त है। आप नहीं सुन पा रहे इसलिए आप मुझे नहीं बोलने दे रहे। तमाम मेहमानों का बहुत आप सच शुक्रिया। नहीं मुझे सुन दीजिए पा रहे इजाजत, इसलिए आपसे आप मुलाकात मुझे